हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ सप्तम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है भारत जनता अहम। अहम का मतलब होता है मैं, भारत जनता की मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, तो यानी कि भारत जनता की यहाँ पर इस पाठ में क्या बताई गई है, विशेषताएं बताई गई है कि भारत जनता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इस पाठ में हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत जनता यहाँ पर है भारत जनता, आकारांत स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम कि भारत की जनता को, भारत जनता को, भारत की जनता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकारांत है ये अहम कि मैं भारत की जनता हूं। तो चलिए इस पाठ में हम आज यही पढ़ेंगे कि इस पाठ में जो इनकी विशेषताएं भारत जनता की वो क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखो प्रस्तुत पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें कौन से कवि हैं, क्या नाम है उनका, कहां से रचित है ये। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत, ठीक है, शुक्ल द्वारा रचित काव्य। यानी कि जो हमारा पाठ है भारत जनता अहम, कौन है इसका रचयिता, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य है ये भारत जनता अहम। भारत जनता ये इन्होंने इसके रचिता है ये से सार भार उद्धृत है, यानी कि इसका सार बताया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों विविध कौशलों, यानी कि उनके जो कौशल है, कला है, उनके बारे में बताया गया है। विविध यानी कि अनेक प्रकार की उनकी जो रुचियां है, किस किस में रुचि है उनकी, आदि का यहाँ पर उल्लेख करते हुए बताते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा पाठ है भारत जनता अहम, इसमें कवि ने क्या किया है भाई, क्या कह रहे हैं, डॉक्टर रमाकांत जी बता रहे हैं कि भारतीय जो जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं या होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट श्लोक हम शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट श्लोक है इसका, अभिधान अभिमान घना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। अभिमान घना यानी कि अभिमान रूपी वाली। अब अभिमान भी भाई दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभिमान कि गर्व वाला और एक दूसरा होता है घमंड वाला, किसी बात को घमंड करना, किसी चीज को लेकर घमंड करना। लेकिन यहाँ अभिमान है, गौरव वाला है कि अभिमान रूपी घना, अभिमान। विनयोपेता, यहां पर जब हम विनय को अलग करेंगे, विनय धन उपेता बनता है। ठीक है, उपेता का मतलब होता है पास, विनय का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, विनम्रशील होना, पोलाइटली बोलना। ठीक है, शालीना, शालीना का मतलब होता है स्वभाव, गुण। ठीक है, स्वभाव या गुण। भारत जनता अहम, भारत की जनता हूं। क्या बता रहे हैं इसमें, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल बताते हैं कि इसमें भाई कि मैं भारत की जनता हूं, अभिमान रूप वाली हूं मैं, विनयोपेता यानी कि विनम्रता देने वाली हूं मैं। ठीक है, शालीना स्वभाव वाली हूं, यानी कि मेरा जो स्वभाव है वो क्या है, शालीन है, शांत है। ठीक है, मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है भाई, शांत है। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। कुलिशादपि, अब यहां पर कुलिशादपि दिया हुआ है तो इसको हम अलग करेंगे क्योंकि यहां पर ये विशेषताएं हैं भारत जनता की। तो कुलिशाद धन अपि, ठीक है, कुलिशाद अपि कठिना। कुलिशाद का मतलब होता है वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर।
ठीक है, कि मैं भारत की जनता हूं, मैं कैसी हूं, वज्र से भी कठोर हूं मैं। कुसुमादापि, कुसुम का मतलब होता है फूल, कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल। कुसुमाद धन अपि, के फूल सुकुमारा, सुकुमारा का मतलब होता है कोमल, कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें भाई, कवि कह रहे हैं कि मैं अभिमान रूप वाली हूं। ठीक है, अभिमान रूपी धन वाली हूं। विनयोपेता, मैं विनम्रता हूं। शालीना, मेरा जो स्वभाव है वो शांत है। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। कुलिशादपि, यानी कि जो मैं हूं वो वज्र से भी, कि हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमसे कुछ कहे तो हम कठोर नहीं हो, यानी कि हम कठोर भी हैं, कि वज्र के समान मैं कठोर भी हूं। और कुसुमोदापि, कुसुम का मतलब होता है फूल के समान, फूल के जैसी मैं कोमल भी हूं, कि हमारे पास कोई अगर मित्रता का भाव रखेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूं। यानी कि स्वभाव कैसा है कि फूल के समान कोमल भी हूं, वज्र के समान कठोर भी हूं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। यानी कि ये भारत जनता की क्या बताई गई है, विशेषताएं बताई गई हैं। इसका अन्वय देख लेते हैं हम। देखिए क्या है अन्वय, अन्वय का मतलब होता है क्रम वाइज, क्रम वाइज। क्योंकि यहां पर तो भाई जो हमारे कवि है वो जब इनको लिखते हैं, श्लोकों को लिखते हैं तो चरणों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि उल्टी सीधी लाइनें लिख देते हैं। ठीक है, तो उनको क्रम वाइज लिखना ही क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। किसी चीज को क्या करना भाई, क्रम वाइज। ठीक है, अब यहां पर है भारत जनता अहम, कि मैं भारत की जनता हूं। अभिमान धना, अभिमान धन वाली हूं। विनयोपेता, क्या हूं विनयोपेता भाई, विनम्रता, यानी कि मेरा जो मतलब मैं क्या हूं, विनम्रता बोलने वाली हूं, देने वाली हूं। शालीना, यानी कि मैं शांत स्वभाव वाली हूं। कुलिशाद अपि, कुलिशाद धन अपि, यानी कि कैसी हूं मैं वज्र के समान कठोर हूं। कुसुमादापि, फूल के जैसी कोमल हूं। सुकुमारा अस्मि, अस्मि का मतलब क्या होता है भाई, हूं। ठीक है, आ गया ना। और अहम का मतलब क्या होता है, मैं, कि मैं भारत की जनता हूं, अभिमान रूप वाली हूं, विनम्रता देने वाली हूं, शालीन हूं, शांत हूं। ठीक है, वज्र के समान कठोर हूं और फूल के समान कोमल हूं। ठीक है, सेकंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने हिंदी शर्लार्थ में दिया हुआ है कि मैं भारत की जनता हूं, मैं स्वाभिमान वाली हूं, स्वाभिमान वाली हूं, अभिमान रूपी धन वाली हूं, विनम्रता से पूर्ण हूं, यानी कि मैं विनम्रता देने वाली हूं। शालीन हूं, यानी कि मैं शांत हूं। वज्र से भी अधिक क्या हूं मैं, कठोर हूं। और फूल से भी अत्यधिक क्या हूं मैं, कोमल हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं। अब है सेकंड श्लोक में, देखिए कवि क्या कह रहे हैं भाई। सेकंड श्लोक में कवि क्या कह रहे हैं, देखो निवसामि ही समस्ते है संसारे। निवसामि का मतलब होता है मैं निवास करती हूं, रहती हूं मैं। ठीक है, रहती हूं, कौन रहती है भाई, भारत जनता। ठीक है, समझते हैं, समझते का मतलब होता है पूरे संसार में, पूरे संसार में। क्या कह रही है कि भाई मैं पूरे संसार में रहती हूं, मैं पूरे संसार में निवास करती हूं। मन्ने च कुटुंबम वसुधराम, और च का मतलब और, पूरी पृथ्वी को ही, मन्ने यानी कि मानती हूं। कुटुंबम का मतलब होता है परिवार,
कि पूरी पृथ्वी को ही मैं, और वसुंधरा, वसुंधरा किसको कहते हैं? पृथ्वी। ठीक है, पूरी पृथ्वी को ही मैं अपना परिवार मानती हूं। कह रही है भारत की जनता, क्या कह रही है भाई? भारत की जनता कह रही है कि मैं क्या हूं? क्या हूं भाई? कि मैं पूरे संसार में निवास करती हूं, यानी कि निवास करने वाली हूं। मन्ने, मानती हूं, च और कुटुंबम, किसको कहते हैं? परिवार को। वसुधराम, पृथ्वी को, कि मेरे ये जो सारी जो पूरी पृथ्वी है मैं उसको क्या मानती हूं? अपना परिवार मानती हूं। ठीक है, अन्वय देखिए इसका कि अन्वय, अब अन्वय में क्या है देखो, भारत जनता अहम, सॉरी ये ऊपर का भी है, ये देखो, प्रेम श्रेयम चह चिनोमी उभयम सुविवेकः भारत जनता अहम। प्रे, प्रे का मतलब है मैं प्रेम देने वाली हूं, प्रिय हूं मैं। ठीक है, सबके साथ क्या? प्रेम से रहने वाली हूं। श्रेयम, श्रेयम का मतलब है श्रेष्ठ चुनाव करने वाली हूं मैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है भाई? अच्छा। ठीक है, प्रिय है। चिनोभ्यम, चिनो उभयम, यहां पर उभयम है भाई, उभयम, उभयम यहां किसके लिए आए हैं? दोनों के लिए आए हैं, श्रेय और प्रेय, कि दोनों। ठीक है, कि मैं दोनों का चुनाव करती हूं, किसका? प्रिय और श्रेय का, यानी कि श्रेष्ठ और प्रेम का मैं दोनों का चुनाव करती हूं, चुनने वाली हूं, यानी कि मुझे पसंद है। सुविवेका, सुविवेका मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाली, अच्छी बुद्धि वाली। सुविवेका, भारत जनता अहम, अच्छी बुद्धि वाली अर्थात अच्छे विचारोशील वाली मैं भारत की जनता हूं। क्या कह रही है भाई? भारत की जनता क्या कह रही है? यहां पर देखो कि निवसामि समस्त संसारे, मैं पूरे संसार में निवास करती हूं। मन्ने च कुटुंबम वसुधराम, और पूरी जो पृथ्वी है उसको क्या मानती हूं? परिवार मानती हूं। प्रेय श्रेय से चिनोमी भ्योम, यानी कि मैं प्रेय, यानी कि प्रेम और श्रेष्ठता का क्या करती हूं? मैं चुनाव करती हूं, दोनों का ही चुनाव करती हूं मैं। सुविवेकः, अच्छे विचारशील वाली मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, क्लियर? अब है अन्वय, है यहां पर देखिए अन्वय, अन्वय के माध्यम से और देख लेते हैं एक बार कि भारत जनता अहम समस्त संसार है निवसामि वसुंधराम च कुटुंबम मन्ने प्रेयम श्रेयम च उभयम चिनोमि सुविवेका अस्मि। कि मैं भारत की जनता कहां रहती हूं भाई? पूरे संसार में निवास करती हूं। पूरा जो सारी जो पृथ्वी है वही क्या है? मेरा परिवार है, मैं उसको अपना परिवार मानती हूं। प्रेम और श्रेष्ठता का मैं दोनों का ही चिनोमी, चुनती हूं, मैं चुनाव करती हूं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है मैं किसी में भेदभाव करती हूं। सुविवेका अस्मि, मैं अच्छे विचारशील वाली भारत की जनता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहे हैं इसमें कवि? देखो इसमें कवि कह रहे हैं कि विज्ञान धना, विज्ञान धना, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसमें विज्ञान के भी आविष्कार हुए हैं। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे सबसे पहले, ठीक है, तो यानी कि विज्ञान का आविष्कार भी सबसे पहले कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, आचार्य थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी खोज बहुत पहले ही कर ली थी। तो कह रहे हैं कि विज्ञान धना अहम, कि मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूं, विज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली हूं। ज्ञान धना, मैं ज्ञान रूपी धन वाली हूं, ज्ञान रूपी धन वाली। ठीक है, साहित्य कला संगीत परा, कि ऐसा नहीं है मैं विज्ञान धना और ज्ञान धना से युक्त हूं, मेरे अंदर साहित्य कला और संगीत की भी क्या है भाई? मैं उसके ज्ञान रखने वाली हूं, कि मुझे साहित्य कला का भी क्या है? ज्ञान है, संगीत का भी मुझे ज्ञान है। ठीक है, अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म बोलते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, चिंतन होता है, चिंतन भाई बहुत ज्यादा सोचना, विचार करना,
और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आध्यात्मिक सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सुधा किसको कहते हैं? अमृत। तटिनी यहां कहते हैं नदी। स्नानेहि, स्नाने का मतलब होता है स्नान से परिपूर्ण, यानी कि इसका मतलब देखो, स्नाने का मतलब होता है स्नान से, परिपूता का मतलब होता है पवित्र। भारत जनता अहम, कह रहे हैं कवि कि आध्यात्म सुधा, यानी कि मैं आध्यात्मिक सुधा, यानी कि जो अमृत है, आध्यात्मिक सुधा रूपी जो अमृत है, उस नदी में मैं स्नान करके क्या हूं? मैं पवित्र हूं। उस नदी में मैं स्नान करके क्या हूं भाई? पवित्र हूं। कौन सी? आध्यात्मिक, यानी कि मेरे पास इतना ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है मेरे पास। ठीक है, मैं इतना विचारशील हूं, इतना चिंतन करती हूं मैं। ठीक है, उस ज्ञान रूपी जो अमृत है, उस नदी में मैं स्नान करके क्या हूं भाई? मैं पवित्र हूं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूं। अन्वय देखिए, इसका अन्वय है, क्या कह रहे हैं इसमें? देखो अन्वय के माध्यम से, भारत जनता अहम, भारत जनता अहम, विज्ञान धना अहम, कि भाई मैं भारत की जनता हूं। विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली हूं मैं। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली हूं मैं। साहित्य कला, यानी कि मुझे, मेरे अंदर क्या है भाई? हम साहित्य को भी जानने वाले हैं और संगीत को भी जानने वाले हैं। आध्यात्म सुधा तटनी, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी अमृत में जो नदी है, उसमें स्नान करके मैं क्या हूं? परिपूता, यानी कि मैं पवित्र हूं। ठीक है, अब है आगे देखिए, नेक्स्ट, अगला श्लोक है हमारा। देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं? मम मम गीते ही मुग्धम समम जगत, मम नृत्य मुग्धम समम जगत। ठीक है, मम का मतलब क्या होता है? मेरा या मेरे। गीते का मतलब गीतों के द्वारा या गीतों से। मुग्धम, मुग्धम का मतलब होता है मुग्ध हो जाना। मुग्ध हो जाते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कि हमें इतना आनंद आता है किसी चीज को सुन के, हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मुग्ध होना। समम, समम का मतलब होता है समान। जगत, जगत का मतलब संसार। मम मेरे, नृत्य, नृत्य का मतलब होता है नाचने से। मुग्धम मुग्ध, मोहित। समम, समम यानी कि सारा जो जगत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई इसमें कवि? इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे गीतों से संपूर्ण जगत, पूरा संसार क्या हो जाता है भाई? मुग्ध हो जाता है। ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाता है, यानी कि इतना खो जाता है जब मैं गीत गाती हूं, यानी कि मेरे गीतों से पूरा संसार मंत्र मुग्ध हो जाता है। मम नृत्य ही, और मेरे नृत्य से, मेरे नृत्य से भी जो पूरा जो संसार है वो क्या हो जाता है भाई? मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं भारत की जनता हूं। मम काव्य मुग्धम समम जगत। काव्यम, काव्यम का मतलब क्या होता है भाई? काव्य, कविता। ठीक है, रस भरिता, रस से भरी हुई हूं मैं। रस से क्या हूं मैं? परिपूर्ण हूं। रस से क्या हूं मैं? परिपूर्ण हूं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। इसमें कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई इसमें? देखिए कि मम काव्य, कि मेरे काव्यों से, यानी कि मैं ऐसा काव्य करती हूं कि समम जगत, संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। रस भरिता, रस से परिपूर्ण हूं, यानी कि मेरे अंदर क्या है भाई? मैं आनंदित हूं, आनंद देने वाली हूं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, देखिए अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। अन्वय है इसका, मम गीते समम जगत मुग्धम मम। मम गीते समम, यानी कि मेरे गीतों से क्या है भाई?
मेरे गीतों से संपूर्ण संसार है वो क्या है, मंत्रमुग्ध है, अर्थात क्या है, मोहित है। मम नृत्य समम जगत मुग्धम, और मेरे नृत्य, नृत्यन यानी कि नाच से, मेरे नृत्य से पूरा जो संसार है वो क्या है, मोहित है या मंत्रमुग्ध है। मम काव्य समम जगत मुग्धम, और मेरे काव्य से यानी कि मैं ऐसी कविता करती हूं कि संपूर्ण संसार उस पर मुग्ध है। रस भरिता, मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूं। नेक्स्ट है, अगला श्लोक देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया। भाई उत्सव प्रिया, इस श्लोक में कवि कह रहे हैं भारत की विशेषता बताते हुए, उत्सव प्रिया कि मैं त्योहारों को पसंद करने वाली हूँ, उत्सव प्रिया हूँ, यानी कि मुझे त्योहार पसंद है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक क्या, यहाँ पर क्या मनाए जाते हैं भाई, त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्सव यहीं पर सेलिब्रेट होते हैं, यानी कि मनाए जाते हैं। ठीक है, कि मैं त्योहार प्रिय हूं। हम जो है भारत की जनता है वो त्योहारों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो उत्सव प्रिया कि मैं उत्सव प्रिय हूं, त्योहार पसंद करने वाली हूं। श्रम प्रिया, मेहनत करने वाली हूं, मेहनत प्रिय हूं। पद यात्रा देशाटन, पद यात्रा का मतलब होता है कि हमने देशाटन यानी कि विदेशों की क्या की है, हमने पद यात्रा की है। ठीक है, हमने भ्रमण किया है, हम विदेश घूमे हैं, यानी कि देशाटन यानी कि मैं विदेशों में भ्रमण करने वाली हूं। लोक क्रीड़ा आवश्यकता, लोक क्रीड़ा क्योंकि भारत में हम खाली मतलब केवल यही नहीं कि हमारे जो भारत के जो खेल हैं उन्हीं को जानने वाली हूं, नहीं, लोक क्रीड़ा आवश्यकता, मुझे जितने भी सारे संसार के जो खेल है हमारे लिए वो भी, उनमें भी हम आसक्त रहते हैं, उनको भी हम पसंद करते हैं, उन खेलों में भी हम खेलना चाहते हैं। वर्दे अतिथा देवा, और अतिथि जो है, वर्दे का मतलब होता है बढ़कर, ठीक है, अतिथि जो होते हैं वो देवताओं से भी हम बढ़कर माने जाते हैं। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो यानी कि हमारे भारत में जो क्या होता है भाई, अतिथि भी जो हमारे घर पर आते हैं तो हम उन्हें क्या, देवताओं से भी बढ़कर मानते हैं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, कि मैं त्योहारों को प्रिय करने वाली हूं, पसंद करने वाली हूं। श्रम प्रिय हूं, मैं मेहनत को पसंद करने वाली हूं। पद यात्रा देशाटन, पद यात्रा यानी कि हमने विदेशों का भ्रमण किया है, उसके लिए मैं प्रिय हूं। लोक क्रीड़ा आवश्यकता, संसार में जो भी गेम खेले जाते हैं उनमें आसक्त है, यानी कि हम उनमें उनको भी खेलना क्या करते हैं, उससे भी हमारा लगाव है। वर्दे अतिथि देवा, और अतिथियों को हम क्या मानते हैं भाई, देवों से भी बढ़कर मानते हैं, पूछते हैं। भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, अब अन्वय के माध्यम से और देख लेते हैं इसको। देखिए, भारत जनता अहम, वर्धे अहम, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आवश्यकता, अतिथि देवा, कि मैं भारत की जनता विकास की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, यानी कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं उत्सव प्रिया हूं, मैं श्रम प्रिया हूं, तथा पैदल यात्रा यानी कि हमने पद यात्रा की है, विदेशों का हमने भ्रमण किया है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, यानी कि मैं हमारे जो संसार में जितने भी खेल हैं उनमें आसक्त रहने वाली हूँ। आसक्त यानी कि क्या मतलब, दिलचस्पी लेने वाले, हम इंटरेस्टेड हमारे लिए वो। ठीक है, और जो देवता हैं वो हमारे लिए क्या है, जो अतिथि है वो हमारे देवताओं से भी बढ़कर माने जाते हैं। मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नोर दुर्बलताया प्राय है। मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, कि हमारे जो अंदर है भाई मित्रता, सहजा स्वभाव। ठीक है, कि हमारे भारत जनता के अंदर जो भाई गुण है
मित्रता का भी स्वभाव, यानी कि हम सबसे मित्रता से बोलते हैं, व्यवहार है जो हमारा मित्रता का रहता है सबके साथ। प्रकृति रस्ती, क्योंकि ये हमें प्रकृति की देन है, हमारे लिए हमारा जो स्वभाव है वो मैत्रिक है। नो दुर्बलता या पर्याय, यह कमजोरी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हम अगर सबसे मतलब मित्रता का भाव रखते हैं तो ऐसे नहीं ना कि ये हमारी कमजोरी है, नहीं, ये हमारी क्या है भाई, ये दुर्बलता नहीं है। क्योंकि जो हमारे लोग मित्रता का अगर भाव हमारे प्रति रखते हैं तो हम उसके प्रति भी मित्रता का भाव रखते हैं। ये हमारा पर्याय नहीं, अर्थात हम उसके लिए कमजोर नहीं पड़ सकते, अर्थात वो हमारे लिए दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। मित्र से चक्षुषा, चक्षुषा का मतलब क्या होता है भाई, नेत्र। संसारम, मैं इस संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूं। मित्रता की दृष्टि से यानी कि मेरा जो नजरिया है वो भाई संसार में सबके साथ कैसा है, मैं सबको मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। पश्यंती, देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका अन्वय और कर लेते हैं। अन्वय है मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, कि हमारा जो मित्रता का हमारा जो स्वभाव है वो प्रकृति की देन है। न दुर्बलता प्राय, वो हमारी कमजोरी का पर्यायवाची नहीं है। संसारम मित्र से चक्षुषा पश्यंती भारत जनता अहम, और मैं पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से ही देखती हूं, मैं भारत की जनता हूं। नेक्स्ट है देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं, विशेषता बताते हुए भारत जनता की। विश्वे अस्मिन जगति गतम अहा अस्मि। विश्वे अस्मिन, पूरे संसार में। विश्वे अस्मिन का मतलब क्या होता है भाई, पूरे संसार में या इस संसार में। गता अहम अस्मि, संसार में गई हुई हूं, यानी कि मैं पूरे संसार में गई हुई हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक जगह फिक्स है, मैं एक जगह रहती हूं, नहीं, मैं पूरे संसार में गई हुई हूं, यानी कि मैं चारों तरफ घूमी हुई हूं, सभी जगह गई हुई हूं। विश्वे अस्मिन जगति सदा दृश्य है, विश्वे, इस संसार को सदा क्या है भाई, मैंने हमेशा देखा है। कह रही है ना भारत जनता कि मैं पूरे संसार में गई हुई हूं, इस संसार को मैंने सदा दृश्य यानी कि मेरे द्वारा देखा गया है, मेरे द्वारा देखा गया है, मेरे द्वारा देखा गया है। विश्वे अस्मिन जगति ही करोमी, मैं इस संसार में जगति ही करोमी, यानी कि इस संसार में क्या करती हूं भाई, मैं क्या करती हूं, जगती, अर्थात मैं यहां पर सचेत रहकर क्या करती हूं, अपना कर्म करती हूं, सतर्क रहती हूं, मैं सतर्क रहकर निष्काम भाव से अपना कार्य करती हूं। कौन कह रही है, भारत की जनता। कर्मण्य भारत जनता अहम, मैं कर्मशील यानी कि मैं कर्म करने वाली भारत की जनता हूं, ठीक है। अब देखिए इसका अन्वय के माध्यम से और देख लेते हैं इसको। अहम विश्वे अस्मिन जगति ही गता अहम, कि मैं पूरे संसार में गई हुई हूं। विश्वे अस्मिन जगति सदा दृश्य, और हमेशा मैं पूरे संसार में क्या हूं भाई, देखी गई हूं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं पर्टिकुलर एक जगह पे फिक्स होकर बैठ गई। कौन कह रही है, भारत की जनता। चारों कोनों में दिखाई देती है ना, कहीं भी जाओ इधर से उधर, यानी कि आप लोग भी क्या हो, भारत की जनता, ठीक है। तो ये हमारी जो है क्या है, ये विशेषता है। तो कह रही है कि मैं पूरे संसार में गई हुई हूं सदा, और मैं संपूर्ण जगत में हमेशा देखी जाती हूं, दिखाई देती हूं। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूं, कर्म करोमी, यानी कि मैं पूरे संसार में काम करती हूं, कार्य करती हूं अपना। अहम कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं कर्मशील परिश्रमी भारत की जनता हूं। तो आज हमने भारत जनता अहम, भारत जनता अहम क्या पढ़ा हमने, भारत जनता पाठ पढ़ा है। इसमें हमने पढ़े हैं भारत जनता की विशेषताएं, कि हमारी जो भारत जनता है भाई उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कि मैं
क्या क्या काम करती हूँ, भारत जनता हूँ, मैं हमेशा कर्मठशील रहती हूँ, मैं आध्यात्मिक चिंतन देने वाली हूँ, मैं विवेकशील यानी कि अच्छे विचारों वाली हूँ। तो आज हमने भारत जनता की ये विशेषताएं पढ़ी हैं। धन्यवाद।